तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि जो एक्सक्रीशन होता है उसका मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट मेनली नाइट्रोजीनियस, which are not useful to the body, is termed as excretion। ठीक है भाई, देखो हम जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, जो हमारा अल्टीमेट फ्यूल होता है, जो हमारी बॉडी का अल्टीमेट फ्यूल होता है, वो आपको मालूम है क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज। कौन होता है? अल्टीमेट फ्यूल ग्लूकोज होता है। हमने जो कुछ भी खाया वो सब टूटेगा पेट में जाकर, पहले माउथ के अंदर टूटता है, फिर पेट के अंदर जाकर टूटता है, और लास्ट में वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ये ग्लूकोज के में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इन सब में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब पेट से इन फ्यूल्स को उठाया जाता है, इन फ्यूल्स को पेट से उठाया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। और ये सब कहां पहुंचते हैं? बॉडी सेल में पहुंचते हैं, थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लड ये सब पहुंचते हैं बॉडी सेल्स में, इनटू बॉडी सेल्स। ठीक है, बॉडी सेल में ये कहां पहुंचेंगे? बॉडी सेल में इसके किचन में पहुंचेंगे, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पहुंचते हैं। यहां इस ग्लूकोज का के ऊपर हमारा ऑक्सीजन काम करता है, इसका ऑक्सीडेशन वगैरह करता है, और इस प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी खूब सारी एनर्जी यहां से रिलीज होती है, और इस एनर्जी को उठाकर हम क्या करते हैं? एटीपी और एडीपी फॉर्मेशन में लगा देते हैं। और साथ में यहां पर क्या बनता है? तो यहां बनता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट यानी कि जो हमारे काम का नहीं होगा, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ऑक्सीजन की, तो ये तो गैस बन गई है। और साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया आप जानते हैं क्या होता है? NH3 ये बनता है। ये अमोनिया जो रहता है बेटा, याद रखना, ये बहुत हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। कैसा होता है? बहुत हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, हाईली सॉल्युबल। ठीक है, तो इसकी मेन और मेजर प्रॉब्लम जो रहती है वो ये रहती है कि अगर ये बॉडी में पड़ा रहा, जैसे हमारी यूरिन रहती है, तो यूरिन हम थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखते हैं कि नहीं? यूरिन धीमे धीमे हमारी इकट्ठी होती है, और फिर इकट्ठा जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो वी अर्ज टू मिक्सुरेट, हमें पेशाब करने की अर्ज लगती है, तब हम जाकर पेशाब करते हैं। तो मतलब थोड़ी देर के लिए हम स्टोर करके रख रहे हैं इसे। अमोनिया को स्टोर कर नहीं सकते हो इतनी देर के लिए। अमोनिया तुरंत जाकर फिर से आपकी क्या होगी? फिर से जाकर घुल जाएगी पूरे बॉडी में, क्योंकि हमारे पानी मौजूद है, उस पानी में फिर से जाकर घुल जाएगी। तो हमारी बॉडी की मेन जरूरत ये पड़ती है कि इस अमोनिया को लेस सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाए। तो हम इस पूरी अमोनिया को उठाकर कहाँ भेजते हैं? तो हम इसे भेजते हैं लिवर में। कहाँ भेजते हैं? लिवर में। और लिवर जो रहता है वो इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है लेस सॉल्युबल यूरिया में। तो यूरिया एक लेस सॉल्युबल कंपाउंड हो जाता है, दिस इज लेस सॉल्युबल कंपाउंड। तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? लिवर ने किया। ठीक है, यूरिया क्या होता है? तो यूरिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है
कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, 2 कार्बन के बॉन्ड खाली हो जाएंगे, और जब 2 खाली हो जाएंगे तो दोनों अमोनिया NH3 अपने एक एक हाइड्रोजन को निकाल देगी, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ में ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल को अपने साथ में लगा लिया। कैसे? अपना ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हटाकर। भाई देखो जरा, ये है NH2 और एक हाइड्रोजन ये लग दिया अमोनिया का, और एक और ये है NH2, एक और ये आ गया NH2 और एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लगा हुआ है, तो यहां पर ये 2 हाइड्रोजन एक किसे करेंगे, ऑक्सीजन को निकाल कर ले जाएंगे। इसकी वजह से इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे कि नहीं, ये दोनों बॉन्ड से नाइट्रोजन यहां से जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया यूरिया। क्या बन गया? जो कैसा कंपाउंड है, लेस सॉल्युबल। अब आपका ये स्टोर हो सकता है बॉडी में, क्या हो सकता है? अब इस यूरिया को पहुंचाया जाएगा कहां? किडनी के अंदर। कहां? किडनी के अंदर पहुंचाया जाएगा, और किडनी इसे पूरा यूरिया को निकालेगी, इस यूरिया को फिल्टर करेगी, काहे में से? ब्लड में से, और ये फॉर्मेशन करेगी किसका? यूरिन का। किसका फॉर्मेशन करेगी? और फिर ये एक्सक्रीटरी जो आपका ये प्रोडक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिन। यूरिन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसे ये एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के बाहर इसे निकाल देती है पेशाब के थ्रू। और पेशाब करने की प्रोसेस को हम बायोलॉजिकली बोलते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, ठीक है? जो हम टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, उसके करने की प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। तो थ्रू मिक्चुरेशन ये इस पूरी यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी, ठीक है? अब आपने यहां देखा कि हमने जो कुछ भी खाया था वह अल्टीमेट फ्यूल में कन्वर्ट हुआ था, और यहां से क्या निकला था? साथ में अनडाइजेस्टेड फूड बना था। क्या बना था? अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो हमारी बॉडी पचा नहीं पाई। और ये अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, ये लैट्रिन के थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, जिसे हम बोलते हैं फीसिस। क्या बोलते हैं? फीसिस बोलते हैं, ठीक है? फीसिस बोलते हैं। और फीसिस इज नॉट द एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होता है। दिस इज नॉट द एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? मेनली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। कौन होते हैं? जैसे अमोनिया एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन है। यूरिया में भी कौन है? नाइट्रोजन मौजूद है। तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के बॉडी के बाहर निकलने को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट मेनली नाइट्रोजीनियस which are not useful to the body is termed as excretion. अब हमें यहां पर ये देखना है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी वह ऑर्गन्स जो इन सब के निकलने में हेल्प करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है हमारा किडनी, जो अभी अभी आपने देखा। दूसरे हमारे होते हैं लंग्स। तीसरे होते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से सिर्फ पानी नहीं निकलता है। आपने देखा होगा आपका पसीना, अगर आप ब्लैक शर्ट पहन लो तो पसीना तो निकल गया, और आप उसमें देखोगे वाइट वाइट दाग पड़ गए, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स पसीने के साथ में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो पसीना निकलना भी बहुत जरूरी है गर्मियों के मौसम में। वो भी आपकी बॉडी में उन चीजों को निकालता है जो आपकी किडनी से नहीं निकल पा रही है, ठीक है? तो पूरी गर्मी में एसीओ में पड़े रहना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। इससे आपकी बॉडी में बहुत सारा नाइट्रोजनियस वेस्ट जमा है जो किडनी नहीं निकाल पा रही है। तो मेहनत करना, दौड़ना, ये सब भी बहुत जरूरी होता है। इससे आपका जितना पसीना निकलेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? स्वेट ग्लैंड्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, स्किन, क्योंकि स्किन के अंदर ही तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? तो ये आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। लंग्स हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, उससे तो हमारी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। हमें मेनली यहाँ पर किसे पढ़ना है? किडनी को पढ़ना है। किसे पढ़ना है? किडनी को पढ़ना है, ठीक है?
अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, नोट्स अभी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए भाई, थोड़ी सी मेहनत के लिए बता दूं मैं आपको, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि जैसे जो भी आपके टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो जमीन पर रहते हैं जानवर, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। उनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है यूरिया। यूरिया, अभी सुनो बेटा, बता रहे हैं एक एक करके। एक्सक्रीटरी वेस्ट में मेनली कौन होता है, यूरिया होता है, जितने भी जमीन पर रहते हैं, जो जमीन पर चल रहे हैं, ठीक है। जितने एक्वेटिक रहते हैं, एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर रहते हैं तो उनके आसपास तो बहुत सारा पानी है, अमोनिया पानी में सॉल्युबल होता है, उनकी बॉडी में घुल भी जाएगा तो वो और बाहर से पानी ले लेंगे और बड़े आराम से इसे निकालते रहेंगे, इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, तो इनका अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता है, और ये एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। तो जो यूरिया को निकालते हैं, उनकी हैबिटेट के हिसाब से हम उन्हें नाम देते हैं, ये होते हैं यूरियोटेलिक। क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। और जो अमोनिया को निकालते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक यानी जो अमोनिया को निकाल रहे हैं, किसमें निकाल रहे हैं, अपने वेस्ट में, ठीक है। अब जितने भी एरियल रहते हैं, एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह हो गई, अब इन लोग को पानी इन लोग को नहीं मिलता है या पानी की कमी रहती है। जो पानी में रह रहा है वो तो अच्छी बात है, जो जमीन पर रह रहा है वो भी पानी पी लेगा। अब जो हवा में रह रहा है उसे थोड़ी पानी की कमी रहेगी, क्योंकि चिड़िया हमेशा उड़ती रहती हैं, पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, आपने रखा कि नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो यूरिन रहेगी, वो यूरिन एक्चुअल में थोड़ी कम पानी वाली हो जाएगी। तो आप देखते हो कभी कभी बगलों ने आपके ऊपर छींची कर दी, वो छींची नहीं होती है, वो उनकी सुसु ही होती है भाई, जो व्हाइट कलर की होती है। छींची उनकी बिल्कुल अलग होती है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी जो यूरिन रहती है उसमें पानी बहुत कम होता है और यूरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो हम उसे बोलते हैं, उन्होंने अपने से कन्वर्ट कर लिया किसमें, यूरिक एसिड में। तो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिक एसिड, और इनकी हैबिटेट के हिसाब से हम इन्हें बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, ठीक है। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें जिंदगी में कभी पानी नसीब नहीं होता है, जैसे स्पाइडर्स, हमेशा छत पर टंगी रहती हैं। अब छत पर टंगे हुए तो ऐसा नहीं होगा नीचे आए और पानी पिए और चले जाए और फिर टंग जाए ऊपर जाकर, इन्हें पानी नसीब नहीं होता। पानी जितना भी लेते हैं, ये कहाँ से लेते हैं, ये लेते हैं एनवायरमेंट से, एयर से, ठीक है। एयर में जितना मॉइस्चर होगा उसी को लेंगे, जो थोड़ा बहुत होगा। तो इनकी जो वेस्ट होती है वो बिल्कुल सॉलिड होती है, किसकी, स्पाइडर्स की, ठीक है। लिजर्ड हो गया, स्पाइडर हो गई, इनकी टॉयलेट जो रहेगी वो कैसी रहेगी, यूरिन जो रहेगी बिल्कुल सॉलिड रहेगी। तो इसमें होता है क्रिएटाइन, इनकी मेनली निकलती है क्रिएटाइन या क्रिएटनाइन, जो हमारे भी ब्लड में पाया जाता है, क्रिएटाइन और क्रिएटनाइन, ठीक है। बात समझ में आ गई। और इनको भी भाई यूरिकोटॉयलेट या कुछ भी ऐसा कहा जाता होगा, अभी स्पेसिफिकली मुझे उसका नहीं मालूम। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से इनका अलग अलग एक्सक्रीशन होता है, अलग अलग सब्सटेंस का एक्सक्रीशन होता है। क्या ये समझ में आ गया अच्छे से। अब सबसे पहले हम किसे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं किडनी को। किसे पढ़ने वाले हैं, किडनी को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है, ठीक है। तो हम किडनी को पढ़ने वाले हैं। किडनी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है रीनल, याद रखिएगा, क्या होता है, रीनल। रीनल मतलब किडनी, या किडनी मतलब रीनल, ठीक है। कितनी किडनी होती है हमारी बॉडी में, दो किडनी होती है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके हम इसे समझेंगे। दीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन, ये बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं। बीन शेप समझ गए हो, हाँ, ठीक है, ऐसे होते हैं, देखिए ये ऐसे,
तो ये दो होते हैं, शेप्ड ऑर्गन which are located on back side of क्या बैक साइड में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स। जो रिब्स होती है हमारी पसलियां, तो लास्ट जो रिब है उसके पास ही आपके लोकेटेड रहते हैं, बैक साइड में, पीछे की साइड में, यहाँ की ओर रहते हैं। तो किडनी में कभी दर्द होगा तो यहाँ की ओर होगा, बैक साइड में, कमर पर। तो ये कमर पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, और लास्ट टू रिब से आपके ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनका जो शेप रहता है, शेप कैसा रहता है भाई, शेप मैंने बताया बी शेप होता है। और साइज के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका साइज कितना होता है, तो इसका जो साइज रहता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। अब बचपने में छोटे में छोटा रहेगा, मैक्सिमम इतना पहुंचता है, ठीक है, मैक्सिमम इतना पहुंचता है। जो राइट साइड किडनी रहती है, द राइट साइड ऑफ किडनी is slightly lower than left side of kidney. जो राइट साइड की किडनी रहती है, जो आपका राइट हैंड है, उस साइड की किडनी जो रहती है वो थोड़ी सी नीचे रहती है और लेफ्ट साइड की ऊपर रहती है। कुछ ऑर्गन्स उसकी जगह ले लेते हैं, इसीलिए आपकी ये नीचे की ओर चली जाती है। हाँ, समझ में आ गई बात। तो ये मेन आपके इसके पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर समझेंगे ये सब डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो देखो भैया, जो दो किडनी रहती हैं, मैंने आपको बताया 6 बाय 10 सेंटीमीटर की रहती हैं। कहाँ मौजूद रहती हैं, एट द बैक साइड। और लास्ट की दो जो रिब्स रहती हैं उससे आपकी ये क्या रहती है, ये प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। ये दो किडनी होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर रहती है। किडनी का मेनली काम क्या है, तो मैंने आपको बताया, जो आपका ब्लड है उस ब्लड में से यूरिया को निकालना, कुछ आपके जो एक्स्ट्रा वाइटामिन रहते हैं उन्हें निकालना, ठीक है, और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट रहते हैं उन्हें निकालना, इन सब चीजों को, वेस्ट चीजों को निकालना, ठीक है। कुछ ड्रग्स रहती हैं उन्हें निकालना, जैसे आपने जो भी दवाइयां खाई हैं, दवाइयों में जितना असर दिखा है, उसके बाद में जो कुछ भी उसका बचेगा उन सारी चीजों को निकालना वहां से। तो ये सारे काम रहते हैं किसके भाई, किडनी के रहते हैं। तो ये दो किडनी है, ठीक है। और ये किडनी में ये जो भी आपका ब्लड वगैरह आ रहा है, जितना भी आपका ये ब्लड वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा इन्हें बड़ा कर लेते हैं अपन, चलो, जितना भी ब्लड वगैरह यहाँ पर आ रहा है तो वो आता है किसके थ्रू, तो ब्लड ऑर्गन तक लाने वाली जो वेसल रहती है उसे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में, उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर भेजती हैं और ऑर्गन की तरफ भेजती हैं। तो ये जो ब्लड को अंदर की ओर लेकर आ रही है आर्टरी, इसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। और जब पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ से प्योर ब्लड जाएगा। तो इसके अंदर कैसा ब्लड आया है, इम्प्योर ब्लड आया है। कैसा ब्लड आया है, इम्प्योर ब्लड आया है। किसके अंदर, रीनल आर्टरी के अंदर। और जब ब्लड किडनी आपकी प्यूरिफाई कर देगी तो प्योर ब्लड यहां से वापस जाएगा, और ये किसके थ्रू जाएगा, तो ये जाएगा रीनल वेन के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, रीनल वेन के थ्रू जाएगा, ये यहां से ब्लड वापस जाएगा। और ये हो गई आपकी रीनल वेन। तो रीनल वेन में कैसा ब्लड होगा,
प्योर ब्लड होगा। यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां से प्योर ब्लड आपका वापस निकलेगा प्यूरिफाई होकर। कैसे होगा उसकी फिजियोलॉजी भी अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, किडनी का, किडनी ने जो भी वेस्ट निकाला उस वेस्ट को भी तो आगे भेजना है। तो ये जो वेस्ट को आगे भेजती है वो किसके थ्रू भेजती है? तो यहां से दो पाइपलाइन निकलती है, एक इसमें से निकलेगी और एक इसमें से निकलेगी, दो पाइपलाइन जिसमें आपका ये वेस्ट निकल कर जाएगा। कौन निकल कर जाएगा? ठीक है, ये पाइपलाइन जिस पॉइंट पर किडनी से कनेक्टेड रहती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलस या हाइलम। इस पॉइंट जहां पर ये अटैच होती हैं इसे हम बोलते हैं हाइलस, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। जैसे मटर का दाना देखा है, वो आप मटर का जब आप उसे खोलोगे, मटर को खोलोगे तो वो दाना एक पॉइंट से चिपका रहता है अंदर छोटे से, तो उसका वो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसे भी हम हाइलस या हाइलम ही कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां भी बोलेंगे हाइलस या फिर हाइलम, ठीक है। ये हाइलस या हाइलम कहाँ खुल रहा है? तो किडनी के जिस पार्ट में आपका ये खुलता है इस पार्ट को कहा जाता है पेल्विस। क्या कहा जाता है? पेल्विस कहा जाता है। पेल्विस यहां भी है और पेल्विस यहां भी है, ठीक है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां से निकल रहा है इन्हें हम बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। ये निकला भाई, ऐसे ही बिल्कुल इसका यूरेटर ये निकलेगा। तो दो यूरेटर होते हैं, दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर होते हैं बच्चों, याद रखना। दो यूरेटर ये जा रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं यूरेटर्स। दीज आर यूरेटर। ये यूरेटर अब पूरी जो भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है यानी जो यूरिन है जो किडनी ने बनाई, उस यूरिन को ले जाकर ये खोलेंगे किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कहां खोलेंगे? ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ब्लैडर यानी ये डिस्टेंडेबल पाउच है एक, यानी ये पाउच जो आपका फूल सकता है और सिकुड़ सकता है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंडेबल पाउच है आपका ये, ठीक है। इस पाउच को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर है, इसके अंदर ही यूरिन स्टोर होती है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर ही धीमे 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 यूरिन आती रहेगी, और जब एक लिमिट तक फूल जाएगा तो फूलने के बाद फिर हमें बहुत कस के पेशाब आती है। वी अर्ज टू मिक्चुरेट। मिक्चुरेट मतलब यूरिनेशन, ठीक है ना। अब देखो, यहां से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन हमारी बॉडी के बाहर निकलेगी। तो जिस ऑर्गन के थ्रू यानी जिस पाइप के थ्रू ये निकलती है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। अब जरा सोचकर देखो, यूरिन धीमे धीमे करके कलेक्ट हो रही है किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन धीमे धीमे करके क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही है। तो ये डायरेक्टली बॉडी के बाहर क्यों नहीं निकल रही है? ये डायरेक्टली बॉडी के बाहर इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि यहां पर एक रॉवेंट लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है। ये ये लग गया, ये रॉवेंट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर लगा रहता है। इसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। ये रॉवेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसे बंद रखा रहता है, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं स्फिंक्टर, या फिर हम सिंपली इसे क्या बोल सकते हैं? यूरेथ्रल, क्योंकि ये यूरेथ्रा पे लगा है तो हम इसे बोलेंगे यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। ये बंद रहता है हर समय। ये हर समय क्या रहता है बेटा? बंद रहता है, ठीक है। और यही ब्लैडर की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। और ये रिलैक्स तभी होता है जब हम यूरिनेट कर रहे होते हैं, मिक्सचुरेट कर रहे होते हैं, तभी आपका ये रिलैक्स होता है। रिलैक्सेस एट द टाइम ऑफ मिक्सचुरेशन और यूरिनेशन। मिक्सचुरेशन और यूरिनेशन, जब हम पेशाब कर रहे होते हैं तभी आपका ये रिलैक्स होता है, ठीक है। पेशाब करने को यूरिनेशन कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं? मिक्सचुरेशन कहते हैं।
और फिर यूरेथ्रा से ये जो यूरिन रहती है ये आउट ऑफ द बॉडी चली जाती है, आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर ये यूरिन निकल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पर लगता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो किडनी का साइज रहता है ये मैंने आपको बताया, ये कितना रहता है, ये लंबाई में रहता है 10 सेंटीमीटर, कैसा रहता है, और चौड़ाई में कैसा रहता है 6 सेंटीमीटर, कैसा रहता है 6 सेंटीमीटर रहता है एक एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो एक बार फिर से, दो किडनी है, लोकेशन आपको मालूम ही है, एट द बैक साइड, प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात क्या है कि दोनों किडनी जो रहती है वो सेम हाइट पर नहीं रहती हैं, राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। किडनी में पेल्विस रीजन पर 2 ट्यूब आकर जुड़ जाते हैं दोनों किडनी में, उन्हें हम बोलते हैं यूरेटर्स। पेल्विस रीजन में ये आकर जुड़ते हैं, जिस पॉइंट पर ये कनेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइलस या हाइलम, ठीक है। किडनी के अंदर रीनल आर्टरी आती है प्योर इम्प्योर ब्लड लेकर, और रीनल वेन जाती है प्योर ब्लड लेकर। वेन्स में हमेशा कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन रीनल के अंदर कैसा रहेगा, प्योर रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर जो दोनों यूरेटस है वो जाकर किसके अंदर खुलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये आपका पूरी, और फिर ये बॉडी से बाहर निकलेगी यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की ओपनिंग पर लगा रहता है एक रोवेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर, और इसे स्पेसिफिकली नाम देते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये कंट्रोल करता है ओपनिंग ब्लैडर की, और ये रिलैक्स करता है सिर्फ किस टाइम, जब हम मिक्सचुरेट करते हैं, यूरिनेट करते हैं। तो ये आउटर इसकी स्टडी हो गई। अब हम करेंगे इसकी क्या चीज, एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, किडनी के अंदर की स्टडी। और फिर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब वर्किंग एक्शन ऑफ किडनी, ये कैसे वर्क करती है, कैसे यूरिन को फिल्टर करती है, ठीक है। और इसके ये पूरे नोट्स ये मैंने बगल में बनाई दिए हैं बेटा, ठीक है। चाहो तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। सारी यही चीजें लिखी, तो चाहे आप देखो डायग्राम से भी आप इसे पढ़ सकते हो, अगर डायग्राम में हर चीज मार्किंग कर दी है और यहां से कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप इसे इन नोट्स से पढ़ सकते हो। डायग्राम इसीलिए बनवाए जाते हैं ताकि आप डायग्राम से स्टडी कर सको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आज इतना है।